वेलकम फ्रेंड। आज हम देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिकल टर्म्स एंड यूनिट्स, जिसे हम विद्युत शब्द और इकाइयाँ भी कहते हैं। इनके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। क्या क्या है इसमें रहेगा, वोल्ट रहेगा, करंट रहेगा, रजिस्टेंस रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, ईएमएफ क्या होता है, ये पूरी जो इसकी जानकारी, ये क्या होता है, इनका हम पूरा डिटेल्स इसमें आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम बात करेंगे इनमें क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट्स मीन विद्युत की मात्रा जिसे हम कहते हैं। तो जैसे मैं एक ट्रायंगल में बता रहा हूँ, इसमें क्यू आई एंड टी दिख रहा है, ये क्या होता है इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इन एनी कंडक्टर इज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज दैट फ्लो अक्रॉस एनी सेक्शन ऑफ इट इन 1 सेकंड। इफ क्यू इट्स मीन चार्ज एंड टी इट्स मीन टाइम एंड आई इट्स मीन करंट होता है। ओके, द स्ट्रेंथ एंड इसकी स्ट्रेंथ क्या रहती है, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इन एनी कंडक्टर क्या रहती है, जो उसकी जो स्ट्रेंथ रहती है कंडक्टर की, इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, यानी इलेक्ट्रिकल जो चार्जेस होते हैं दैट्स फ्लो अक्रॉस एनी सेक्शन, एक सेक्शन में से जो बाईपास होते हैं, जो उसके चार्जेस इन सेकंड। इट्स मीन इसका मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, डायग्राम में दिखा रहा हूँ। देखो तीन मेन इसमें मेन है। क्यू इट्स मीन चार्जेस, टी इट्स मीन टाइम, एंड आई मीन करंट। जो स्ट्रेंथ ऑफ करंट में मतलब क्या होता है कि हम आई के बारे में, जो बीच वाला देखिए इसमें Q इज इक्वल टू आई इंटू टाइम एंड करंट इंटू टाइम हो जाएंगे। पर्टिकुलर टाइम में चार्जेस उतना हो जाएंगे। अगर हम करंट की बात करते हैं वही, तो चार्जेस डिवाइडेड बाय टाइम इन पर्टिकुलर टाइम इन 1 सेकंड, एंड टाइम में अगर निकालना रहा तो चार्जेस बाय चार्जेस पर करंट हो जाएगा। तो ये हमारा इसका कॉन्सेप्ट रहेगा। इसके द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इन एनी कंडक्टर इज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल चेंज चार्ज दैट फ्लो अक्रॉस एनी सेक्शन ऑफ इन 1 सेकंड में। तो इसका ऐसा यूनिट क्या बनेगा, ऐसा करंट क्या होता है इसका, इन इज कोलम होता है, यानी कोलम इज इक्वल टू चार्ज कंटेनिंग नियरली 6.28 और 10 का पावर 118 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, तो सॉरी इसमें ऊपर होना था ये पावर में। तो देन इसका कोलम कोलम ये इसमें मैं बताया इसको आपको, ये क्या होता है, करंट का एक चार्जेस होता है, ये ऐसा यूनिट होता है इसमें जिसको हम कूलम कहते हैं। इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट पास, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में 1 एम्पियर करंट पास होता है इन 1 सेकंड में, देन इज कॉल्ड 1 कॉलम। ओके, 1 सेकंड में पास हो रहा है कितना, 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है, इट्स कॉल्ड कॉलम। इट इज कॉल्ड एम्पियर सेकंड, जिसको भी हम कहते हैं। इस अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी की बात करें तो लार्ज यूनिट्स में हम बात करेंगे तो एम्पियर हावर भी हो जाता है। और 1 एम्पियर हावर इज इक्वल टू 3600 होता है, और जिसके हम क्या कहते हैं 3600 कॉलम भी कह सकते हैं 1 एम्पियर हावर को। आई होप ये आपको क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है ये आपको एक्सप्लेन हुआ होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी जिसको हम ईएमएफ भी कहते हैं। ईएमएफ यानी क्या होता है, इसमें विद्युत गति की बल कहते हैं, जिसको विद्युत गति की बल। इसको हम एज ए सर्किट के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए। जो सर्किट दिख रहा है इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसमें एक ईएमएफ बैटरी लगी है। इट इज द फोर्स विच कॉज टू फ्लो द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एनी क्लोज सर्किट ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल प्रेशर और पोटेंशियल इज रिप्रेजेंट बाय ई, इट्स यूनिट इज वोल्ट। यानी इट इज द फोर्स विच कॉज फ्लो द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एनी क्लोज सर्किट, यानी ये क्या है, एक फोर्स है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो के लिए एक क्लोज सर्किट में जो लगाता है कॉज, जिसको ये बनाता है। तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक प्रेशर और पोटेंशियल के लिए, और इसको हम ई से डिनोट करते हैं, या आप इसको वोल्ट में भी लिखते हैं इसका यूनिट। तो एनर्जी चेंज इन बैटरी, चार्जेस इन बैटरी, जैसे आप देखते हो इधर से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और लेकिन बैटरी का उसको चार्ज यानी फोर्स मिलता है, तो फिर एक्टिव होके वो और तेज चलते रहते हैं आपको। तो एक मैंने एक सप्लाई की बैटरी की चार्ज बता रहा है, एनर्जी सप्लाई बाय बैटरी थ्रू चार्ज। जो बैटरी चार्ज होता है वही काम होता है उसका, सर्किट में जो आता है इलेक्ट्रॉन्स, और इसको बैटरी एनर्जी यानी फोर्सिंग करता है, और उसको फिर एक्टिव करके उसको आगे
उसको एक्सप्लेन करता है। ये होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है इनमें। अब बात करेंगे इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जिसको हम पीडी भी कहते हैं, जिसको हम स्थितिज अंतराल भी कहेंगे। इसको भी हम फिगर के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे पास ऐसे दो बैटरी है इसमें, एक डी एंड डबल ए वाले टाइप में, दोनों में 1.5 है वोल्ट की है। दिस इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल measured across 2 points of the circuit. Potential difference is always less than EMF. The supply voltage is called potential difference. ओके क्या इसमें क्या हो रहा है, अब यहाँ पे देखिए बैटरी लगी है, आपने रिप्लेस किया, इसके बैटरी है कि ऊपर ने क्या पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। ओके तो ये निगेटिव चार्ज जैसे जो ऊपर जा रहे हैं, तो जो रेड वाले जो पॉजिटिव थे वो क्या हो रहे हैं, ग्रीन हो रहे हैं, और कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, वो बैटरी है आपका जो सेल्स है वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ओके तो जो नीचे के चार्ज इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो ऊपर जाके प्लस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसके बाद वो ग्रीन हो रहे हैं, तो कुछ समय बाद ये पूरा चार्ज खत्म हो जाएगा इसमें, तो इसलिए कहा गया है इसमें, उसके बाद इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। दिस इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मेजर अक्रॉस 2 points ऑफ द सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ, जो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उससे ये जो डिफरेंस होता है ये उसमें कम होता है। द सप्लाई वोल्टेज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, जो सप्लाई वोल्टेज होता है उसको हम क्या कहते हैं, इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, जिसको हम वी से डिनोट करते हैं। उसके बाद में बात करेंगे हम वोल्टेज, जिसको एक सर्किट है, सर्किट में इसको कनेक्ट किया जाता है जैसे, और इसको बैटरी दिल लगा है, बैटरी को इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। इट इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन टू लाइंस और फेज एंड न्यूट्रल, फेज और न्यूट्रल के बीच में। इट इज यूनिट्स इज वोल्ट, वोल्ट का यूनिट्स क्या होता है, वोल्टेज का यूनिट्स वोल्ट में होता है। वोल्टेज इज यूज फॉर मेजर वोल्टेज, वोल्ट मीटर जो होता है वो वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए होता है। एंड इट इज कनेक्टेड पैरेलल बिटवीन सप्लाई टर्मिनल, जो सप्लाई टर्मिनल होता है, जब यहाँ पे के सर्किट में क्या है, बैटरी सप्लाई टर्मिनल है, तो इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करके इसका हम वोल्टेज हम इस काउंटिंग करते हैं। वोल्टेज जिसको हम वोल्ट कहते हैं, ये यूनिट्स में बता रहा हूँ अभी। अब यहाँ पे भी देखेंगे आपको एक वोल्टेज की बैटरी लगी है, उसको वोल्टेज प्रेशराइज कर रहा है, वो करंट फ्लो होते होते ऐसे सर्किट पूरा होते जा रहा है, तभी आपको लाइट ग्लो होती है, ऑफ होती है तब आपका इधर प्रेशर बंद हो जाता है। ओके तो इट इज डिफाइंड एज व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो थ्रूआउट अ रेजिस्टेंस 1 ओहम, यानी 1 एम्पियर करंट 1 ओहम रजिस्टेंस से बाईपास होता है, तो इसको इट इज सेट है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 180, तो उसको हम 1 वोल्ट कहते हैं। अब बात करेंगे हम करंट की, जिसको हम धारा कहते हैं हिंदी में। इसमें भी एक बैटरी लगी है, बैटरी के माध्यम से करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे, और उसका स्विच ऑफ किया तो ये बंद होते जा रहे हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, करंट आपको पता है आई से डिनोट करते हैं, एंड उसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर में होता है। एमीटर इज यूज टू मेजर करंट, और एमीटर इसको करंट मेजरमेंट करने के लिए होता है, और इसको ये सीरीज में लगाया जाता है। और इसका धारा जो होता है करंट का यूनिट क्या बताया मैंने आपको, आई, और एम्पियर, एम्पियर होता है इसका करंट। और इसको हम देखिए एक सर्किट में लगा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, और इसको मेजरमेंट करने के लिए हमने एमीटर लगा है, वो क्या में लगा है, सीरीज में लगा है। इस हिसाब से इसकी सर्किट को आपको जो काउंट करने के लिए, इसका यूनिट काउंट करने के लिए आपको यहाँ सर्किट में सीरीज में लगाना पड़ेगा, जबकि वोल्ट में काउंट करने के लिए वोल्ट मीटर को आपको उसके पैरेलल में लगाना पड़ता है। क्रॉस सेक्शंस ऑफ एनी कंडक्टर, द करंट इन इट्स इज 1 एम्पियर, और द पोटेंशियल अक्रॉस टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज 1 वोल्ट, एंड रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज 1 ओहम, देन द करंट थ्रू द 1 एम्पियर। यानी जब पोटेंशियल डिफरेंस इसमें 1 रहेगा और उसका जो रेजिस्टेंस रहेगा 1 ओहम रहेगा, तब उसमें 1 करंट इतना फ्लो होगा। नेक्स्ट हमारा है इसमें रेजिस्टेंस, जिसको हम प्रतिरोध भी कहते हैं। प्रतिरोध यानी क्या होता है, जैसे कि एक केबल है जिसमें पर्टिकुलर जो टाइम जो लगता है, वो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से वन एंड से अदर एंड में जाने के लिए जो टाइम लगता है
समय लग रहा है, तो ये प्रतिरोध कर रहा है उसमें। इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस टू अपोज टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट थ्रॉट इट्स कॉल्ड रेजिस्टेंस। यानी जो ये प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट करंट होता है उसको ये इसको अपोज करता है, और इसका जो इट्स कॉल्ड रजिस्टेंस, और इसका सिंबल होता है आर होता है, और इसका यूनिट जो होता है ओहम में होता है। ओहम मीटर यूज फॉर मेजर रजिस्टेंस, और ओहम मेजर करने के लिए आपको इसका रजिस्टेंस मेजर करने के लिए ओहम मीटर का इस्तेमाल होता है। ओहम इट्स मीन ये इसका यूनिट हो गया है। जैसे कि आपको ओम्स लॉ पता होगा, V इज इक्वल टू आई आर, वही ये यहाँ पे तीन बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। जो मैंने बताया यहाँ पे, वोल्टेज में बताया था, रजिस्टेंस में भी बता रहा हो, और मैंने करंट में भी बताया था। V इज इक्वल टू आई आर, वही तीन जगह पे यहाँ पे पूरे डिपेंड से ओम्स लॉ पे ये पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको। ओम्स ये इसका यूनिट है। इट इज ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर is 1 volt and the current through it is 1 ampere, then the resistance of the conductor is 1 ohm। यानी जब इसमें से वोल्टेज 1 ए रहेगा और उसमें से करंट 1 एम्पीयर पास होता है, तब इसका रजिस्टेंस 1 ओम होगा। और इस हिसाब से आपको मैंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका इलेक्ट्रिकल टर्म्स के मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया। आई होप आपको अच्छा वीडियो लगा होगा। एंड thank you very much।